Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we discussed about the photon and its properties. तो students, as you know, photon क्या बेटा एक packets of energy है which is emitted in discrete amount and this packet of energy या bundle is called photon. Also we have discussed the property students. Today we are going to start the next topic, that is photoelectric effect. तो स्टूडेंट्स एज नेम सजेस्ट फोटो मीन्स फोटोन, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इट मीन स्टूडेंट्स इसमें होगा क्या, व्हेन यू फॉल फोटोन ऑन मैटर सरफेस तो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। तो फोटोन डालने से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा द फिनोमिना ऑफ, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ क्या बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस, फ्रॉम ए मेटल सरफेस। बेटा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, मेटल सरफेस से निकलेगा, ठीक है। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन electromagnetic radiation, when electromagnetic radiations, when electromagnetic radiations of sufficient high frequency, of sufficient high frequency are incident on it, are incident on it, ओके। तो बेटा देखो एज नेम सजेस्ट फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन होगा किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का। कहाँ से बेटा, फ्रॉम ए मैटर सरफेस, यानी कि मैटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि आप क्या डालते हो, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की। बेटा पहले भी आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एनर्जी का सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी हैं वो सारी एनर्जी का सोर्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर पर डालेंगे तो इसका मतलब जो रेडिएशन है उसके अंदर क्या बेटा, फोटोन्स है। क्या है, फोटोन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इट कंसिस्ट ऑफ फोटोन। तो जब आप फोटोन डालते हो तो फोटोन डालने से बेटा एनर्जी एमिट होती है, यू कैन से दैट एनर्जी इज फोटोन। तो फोटोन डाल दिया आपने किस पे बेटा, मेटल सरफेस पे। तो मेटल से क्या निकला बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा सिंपली मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि ये कोई भी मेटल आपकी, ठीक है, मान लीजिए दिस इज मेटल। बट हम यहाँ पे मेटल क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि मेटल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर बात करें तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में होते हैं, बट मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा मेटल्स के अंदर होते हैं। फ्री मीन्स वो फ्री नहीं है, फ्री का मतलब है बेटा कि अगर उनको आउटर मोस्ट, यही कह सकते हैं, अगर आउटर सोर्स से थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो वो क्या कर सकते हैं बेटा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। यानी कि आउटर मोस्ट जो सेल्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है आसानी से। मेटल्स के अंदर जो वैसे देखा जाए अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। तो सफिशिएंट अमाउंट की अगर उनको एनर्जी मिल जाए इलेक्ट्रॉन्स को, वो वहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए हमने मेटल को यहाँ पे चूज़ किया है। तो बेटा होगा क्या, ये मान लीजिए मेटल है और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे बेटा क्या डाल रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो, ये दिस इज़ फोटोन। तो सफिशिएंट एनर्जी के जब आप फोटोन इंसिडेंट करते हो मेटल सरफेस पे तो यहाँ से बेटा क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो आप डाल रहे हो बेटा फोटोन और निकल के आ रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका मतलब इस मैटर सरफेस से बेटा क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो इसका मतलब फोटोन डालने से अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो बेटा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बोलते हैं। और ये इफेक्ट किससे होगा बेटा, मेटल सरफेस से होगा। मेटल के अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, दे आर फ्री मीन्स अगर उनको सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है फोटोन डालने से, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बता दिया गया है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे और वन बाय वन अब डिटेल में स्टडी करेंगे।
अगर बात करते हैं ये एक्सपेरिमेंट की, अगर बात करें सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन थी वो हर्ट्ज ने दी थी बेटा, ठीक है। हर्ट्ज से जो जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेशन में ये टॉपिक करवाया है, तो हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन की थी ना, उस दौरान इसका कंसेप्ट निकला था, थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन थी। फिर जो हेलोर्ड्स और लेनार्ड्स थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी की, और एट लास्ट जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी, जो ऑब्जर्वेशन से निकली थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन से, तो उसका एक्सपेरिमेंट किसने किया बेटा, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसने दिया बेटा, आइंस्टाइन ने दी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज़ किस पे मिला बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला। तो ये क्वेश्चन हम एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर प्लैंक्स या हर्ट्स ने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी की। नहीं, हर्ट्स ने तो बेटा ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्व किया था, बट एक्सपेरिमेंटल देखो हर कोई चीज़ जो ऑब्जर्व हो, कोई जरूरी नहीं कि वो ट्रू हो, तो उसको एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ दिया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिए बेटा, आइंस्टाइन ने दिए, तभी आइंस्टाइन ने इस पे नोबेल प्राइज़ मिला था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला बेटा, बल्कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे उसने नोबेल प्राइज़ मिला। अब बात करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में सबसे पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। तो बेटा कंस्ट्रक्शन में क्या है, सिंपली अगर देखा जाए दिस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ एविकेटेड ग्लास ट्यूब। तो बेटा होगी क्या, यहाँ पे ग्लास की ट्यूब होगी, ठीक है भाई, दिस इज़ ग्लास ट्यूब। तो ये आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए एविकेटेड ग्लास ट्यूब। एविकेटेड का मतलब होता है बेटा इसके अंदर वैक्यूम है, एयर पार्टिकल्स नहीं है। तो इट कंसिस्ट ऑफ एविकेटेड ग्लास की ट्यूब है बेटा ये, विच एनक्लोजेज ए फोटो सेंसिटिव कैथोड। तो इसके अंदर एक बेटा क्या होता है, फोटो सेंसिटिव कैथोड होता है। ओके, ये फोटो सेंसिटिव कैथोड रख दिया हमने। एंड अनदर मेटल प्लेट, ये बेटा ए है, ठीक है। तो दिस इज द मेटल प्लेट, सेंसिटिव प्लेट है, कैथोड बना दिया। ये मेटल प्लेट बेटा एनोड बना दिया इसके अंदर, ठीक है, कैथोड एनोड। और एक विंडो लगाई है यहाँ पे क्वार्ट्स की, लीजिए क्वार्ट्स की विंडो है, दिस इज द विंडो, क्वार्ट्स विंडो है बेटा। यहाँ पे इसके थ्रू ही फोटोन मैटर सरफेस पे डाले जाएंगे। तो एक क्वार्ट्स विंडो डब्लू, ये क्वार्ट्स विंडो है भाई, डब्लू है, दिस इज क्वार्ट्स विंडो डब्लू, इज सील्ड ऑन द ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के ऊपर लगा दी गई है, सील कर दी गई है। विच परमिट द अल्ट्रावायलेट लाइट टू रेडिएट द प्लेट सी। यू कैन से दैट कि ये है ना परमिशन देती है किसको, फोटोन्स को ये परमिशन देती है कि फोटोन्स यहाँ पे आएँ और कहाँ पे डले भाई, मैटर कैथोड पे डले, ठीक है। ये फोटोन्स है, तो फोटोन्स आएंगे जब लाइट से और इस कैथोड पे डलते हैं, ठीक है, दिस आर द फोटोन्स। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय द कैथोड सी। ऑब्वियसली बात है भाई, ये कैथोड है सी और ये है एनोड। और हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे जब फोटोन डालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ओके, दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो सेंसिटिव जो मेटल का कैथोड था वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटोन ऊपर से डाल लिया आपने क्वार्ट्स विंडो सी से। एक ये जो एनोड है इसको कलेक्टर बोलते हैं बेटा। एनोड को क्या बोलते हैं, क्योंकि कैथोड तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और एनोड कलेक्ट करता है, इसलिए कलेक्टर बोलते हैं। टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू ए हाई टेंशन बैटरी। दोनों इलेक्ट्रोड्स को भाई एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया गया है। लीजिए एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये वोल्टमीटर लगा दिया वोल्टेज नोट करने के लिए बेटा, और ये करंट नोट करने के लिए माइक्रो एमीटर लगा दिया है, जिस माइक्रो एमीटर करंट बताएगा ये माइक्रो एमीटर। ओके, और बेटा हाई वोल्टेज टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया गया है कंप्लीट सिस्टम को। तो देखते हैं, दिस इज़ वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं यहाँ पे, हम वेरी कर सकते हैं यहाँ पे उसको। लाइक दिस वन, यहाँ पे हम की कनेक्ट कर देते हैं भाई सर्किट के अंदर, और यहाँ पे हाई पोटेंशियल बैटरी भी है, पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, और बेटा सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं बिल्कुल हम यहाँ पे। हाई टेंशन बैटरी लगाई है और वेरिएबल रजिस्टर लगाया है ताकि हम वेरी कर सकते हैं बैटरी को। हाई टेंशन बैटरी है, दिस इज़ हाई टेंशन बैटरी, HTB हाई टेंशन बैटरी, जो वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करती है। तो दिस इज सेटअप बेटा। तो ग्लास की ट्यूब है, आप देख रहे हो यहाँ पे मेटल की ग्लास ट्यूब है और वैक्यूम क्रिएट किया गया है। मेटल का कैथोड लगाया है और ये एनोड लगाया है। दोनों एनोड्स पे, कैथोड और एनोड पे हाई टेंशन बैटरी लगा दी बेटा हमने यूजिंग द रियोस्टेट से हम क्या कर सकते हैं बेटा, रेजिस्टेंस वेरी करके पोटेंशियल डिफरेंस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। तो माइक्रो एमीटर लगाया है करंट नोट करने के लिए भाई,
और मिड पॉइंट पे आपने क्या निकाला बेटा, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। दिस इज़ द पोटेंशियल डिवाइडर। ये क्या करता है बेटा, पोटेंशियल को डिवाइड कर देता है या चेंज कर देता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड ए है या एनोड की बात करें तो इट बी गिवन ए पॉजिटिव पोटेंशियल। तो नोट करना बेटा, एनोड को हमेशा किस पे रखना आपने बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे लगाना है। एनोड को किस पे लगाओगे, पॉजिटिव पोटेंशियल पे एनोड को कनेक्ट करोगे। क्योंकि क्यों लगाए यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से क्या आ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन कलेक्ट करता है, पॉजिटिव पोटेंशियल तो ये कलेक्ट करेगी। तो इसलिए हमने क्या लगाया बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाई है, ठीक है। क्या लगाई है बेटा, यहाँ पे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाई है, ठीक है। और वोल्टमीटर क्या करेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा कैथोड और एनोड के बीच में। ओके अब होगा क्या भाई, व्हेन मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल प्लेट सी। देखो ये रही बेटा, ये देखो ये रेडिएशन है, ये सुटेबल एनर्जी फ्रीक्वेंसी की भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल दी हमने किस पे बेटा, कैथोड के ऊपर डाली है। तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो हमने यहाँ पे डाली है बेटा। और क्या होगा बेटा, कैथोड से क्या निकल गया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। कैथोड से क्या निकले हैं देख लीजिए, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। ओके तो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये फोटोन डालने से निकलने हैं। और उसके बाद जैसे ही देखो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एनोड की तरफ जाते हैं तो सर्किट के अंदर क्या बनता है बेटा, करंट बनता है। क्या बनता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बनता है या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इसको। तो जो करंट बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो बेटा उसी टाइम तो करंट बनेगा, तो उसको बोलते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। तो फोटो जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जब करंट बनता है इलेक्ट्रॉन जब एनोड पर पहुँचते हैं तो उसको बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे बेटा, इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या बेटा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, सबसे पहले इफेक्ट क्या बेटा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा इंटेंसिटी है क्या, सिंपल अगर देखा जाए इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम। यानी कि इस कैथोड के ऊपर आप कितने फोटोन डाल रहे हो। मान लीजिए आपने 50 फोटोन डाले, 100 फोटोन डाले, 150 फोटोन डाले, तो वो इंटेंसिटी बताती है। क्या बताती है बेटा, वो इंटेंसिटी है। तो अगर मान लीजिए आप 150 फोटोन डालते हो, फिर 300 डालते हो, तो दैट इज़ इंटेंसिटी। तो इसका मतलब बेटा अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो, देखो एक फोटोन डालने से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये नोट कर लो आप, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 50 फोटोन डालोगे तो बेटा 50 इलेक्ट्रॉन, 100 फोटोन डालोगे तो 100 इलेक्ट्रॉन। इट मीन जितने ज़्यादा फोटोन डालते हो उतना ही ज़्यादा क्या निकलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और उतना ही ज़्यादा क्या बनाएंगे वो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे। तो सिंपली अगर बात करें, अगर हम लाइट जो हमने डाली है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, अगर उसको फिक्स कर दें, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया बेटा, और जो हमने पोटेंशियल लगाई है उसको भी क्या कर दिया बेटा, कांस्टेंट कर दिया। तो 2 पैरामीटर को कांस्टेंट कर दिया, और इंटेंसिटी को हम अगर वेरी करें तो होगा क्या, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब बेटा कि जो ये फोटोन्स आ रहे हैं विंडो के थ्रू, जो फोटोन्स आ रहे हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और उतने ज़्यादा बेटा वो एनोड की तरफ जाएंगे, और उतना ही ज़्यादा आपका क्या बढ़ेगा बेटा, करंट बढ़ता है। तो मोर इज़ द इंटेंसिटी मोर इज़ द करंट बेटा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये यू कैन से दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मतलब जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे पर यूनिट टाइम, वो बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, इंटेंसिटी के है। जितने ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितने ज़्यादा फोटोन डालोगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ही ज़्यादा बेटा करंट बनेगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो अगर इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बेटा किसके बीच में बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो भी लाइट आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्स एक्सिस पे ले लें, वाई एक्सिस पे बेटा क्या ले लें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या ले लें यहाँ पे बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है।
तो बेटा जितने ज़्यादा फोटोन डालोगे उतने ज़्यादा करंट बनेगा। इसका मतलब बेटा क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्या आएगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज इंटेंसिटी इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते रहते हो उतने ज़्यादा क्या होगा बेटा, करंट इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, मोर इज द इंटेंसिटी मोर इज द इंक्रीज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटा। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर ली, डेफिनेशन के बारे में बात कर ली और वन इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया बेटा। ठीक है, अब हम वन बाय वन क्या करेंगे बेटा, इफेक्ट डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल का इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।